क्वेश्चन नंबर 18 इंश्योरेंस क्लेम। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में भी सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जिसको मैं कहता हूँ कि ये इस चैप्टर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, तो इसको आज अपने देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक 18 नंबर क्वेश्चन है, एक लाभ की हानि पॉलिसी 80,000 रुपये के लिए ली गई। आज 15 मार्च 2019 को लगी है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, अब तक किसी भी प्रश्न में मिड ऑफ द मंथ कभी भी आग नहीं लगी थी, या तो महीने के स्टार्ट में लगी हुई बताया गया या महीने के एंड में लगी हुई बताया गया, मिड में नहीं था। तो ये 15 मार्च की इसमें डेट दे रखी है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस प्रश्न का। सबसे आगे, क्षतिपूर्ति अवरोध 3 माह के लिए थी। तो इंडेमनिटी पीरियड, जिसको हम डिस्टर्बेंस पीरियड भी बोलते हैं, ये देखो इंडेमनिटी लिखा हुआ है। तो ये जो पीरियड है वो भी आपके कितना मंथ है, 3 महीने है। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ 56,000 रुपये का है, तो ये नेट प्रॉफिट हो गया। स्थायी व संपूर्ण बीमित सारे इंश्योर्ड ही हैं, तो वो आपके हो गए फिक्स एक्सपेंसेस 49,600। और आगे लिखा है त्रैमासिक विक्रय विवरण जो आपको है वो इस तरीके से दिया गया है। तो 3 महीनों के लिए दिया हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, फिर अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आपके क्वार्टर हो गए, यानी 3 महीने की सेल्स है। ओके, तो 12 महीने की हो गई। 2016, 17, 18 और 19 के लिए दी गई है। आग जो लगी थी वो आपके 15 मार्च को लगी थी, तो वो आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वार्टर के बीच में आता है। भाई फर्स्ट में तो मार्च आता ही है, उसका 15 दिन है, बट आगे के जो 2.5 महीने हैं वो इसमें आएगा। तो इंडेमनिटी पीरियड यहाँ पे आपके रहेगा, ये जो पीरियड है उसके पास। अब अपने इसमें आगे ये 4 सेल्स और दे रखी है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमें 2016, 2017, 2018 और 2019 4 सालों के लिए सेल्स दे रखी है। हमारा सबसे पहला काम होगा कि इसकी टोटल लगाए। तो इसकी टोटल आप सबसे पहले किताब में नोट कर लो, लगा दो कितनी कितनी सेल्स होती है। पहले, दूसरे, तीसरे, 3 की लगानी है केवल, चौथे की जरूरत नहीं है। 4,36,000, 4,80, 5,28,000, ये टोटल सेल्स हो गई। तो हमें आप देखो सबसे पहले जो फाइनेंशियल ईयर सेल्स चाहिए, लास्ट फाइनेंशियल ईयर सेल्स, वो हमारे पास आ गई है। वो तो 5,28,000 है, क्योंकि आग 19 में लगी तो 18 फाइनेंशियल ईयर हो गया, उसकी सेल्स आ गई। अब इसी में हमें इंक्रीज भी देख लेना है। तो इंक्रीज कितना परसेंट है, इससे इसमें और इससे इसमें, ये अपने को निकालना है। तो इंक्रीज कैलकुलेशन आप देखो, 4,80,000 में से 4,36,000 घटाओ, 44,000 आता है। तो 44,000 बट्टे 4,36,000 करो, कितना होता है, इंटू 100 कर देना। तो 10% लिख दो, बस इसको 0 छोड़ दो, तो इंक्रीज आ गया ना 10%। फिर उसी तरह से 5,28,000 में से 4,80 घटाओ, तो कितना आता है, 48,000, 48,000 आता है। तो 48,000 बट्टे 4,80,000 इंटू 100 करेंगे तो ये भी 10% आएगा। यानी इंक्रीज शब्द जो हमारे लिए है वो कितना है, 10%। ये चीज फाइंड आउट हो गई। अब अपने चीज बचा क्या, 3 सेल्स बच गई। इंडेमनिटी पीरियड की सेल्स, लास्ट ईयर इंडेमनिटी पीरियड की सेल्स और लास्ट 12 मंथ की सेल्स। एडिशनल सेल्स इस प्रश्न में चाहिए नहीं, क्योंकि फिक्स खर्चों के बारे में कोई एडिशनल खर्चे दे ही नहीं रखे हैं, तो चौथा स्टेप तो कैलकुलेट ही नहीं होगा इसमें एडिशनल खर्चों का। तो अब इंक्रीज 10% आने के बाद अब हम निकालते हैं इंडेमनिटी पीरियड की सेल्स। तो इंडेमनिटी पीरियड देखो ये रहा, जिसमें आग लगी थी, सबसे कम सेल्स है, इससे पता चलता है कि ये इंडेमनिटी पीरियड की सेल्स है 40,000। लेकिन ये 3 महीने हैं, और वो 3 महीने कौन से हैं, अप्रैल, मई और जून। जबकि हमें सबसे पहले ये चीज़ स्ट्रेस करनी है,
कि हमारे 3 महीने कौन से हैं, तो वो आप किताब में कॉपी में नोट करें। तो सबसे पहला काम हमारा इंडेमनिटी पीरियड फाइंड आउट करना है। तो इंडेमनिटी पीरियड में 15 मार्च को आग लगी, तो 15 मार्च से आग लगी, तो 15 के बाद में 16 से लेके 31 तक, वो तो मार्च के 15 दिन हो गए। तो मार्च के 15 दिन को मैंने कहा आधा महीना। अब उसके बाद में 3 महीने इंडेमनिटी पीरियड रहा, तो कहाँ तक जाएगा? तो मार्च के बाद में अप्रैल, फिर मई और फिर जून। लेकिन ऐसा करते ये 3.5 महीने हो गए। तो लेकिन जून जो है वो अपने को 15 दिन का ही लेना है ना। तो इसमें से हम लेस कर देंगे 16 जून से 30 जून। ये अगर हम लेस कर दें तो आप देखो आधा महीना यहाँ प्लस 3 महीने, तो 3.5 महीने माइनस आधा महीना वापस हो जाएगा। तो इन द एंड क्या बचेगा? 3 महीने बच जाएंगे। और वो 3 महीने कहाँ से कहाँ तक है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो होंगे 16 मार्च से 15 जून, ये 3 मंथ है। तो इस 3 मंथ के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो सेल्स है वो 15 दिन की अलग दे रखी है, 3 महीने की अलग दे रखी है, क्वार्टर दिया हुआ है ना, हर क्वार्टर की सेल्स दे रखी है, और फिर 15 महीने की 15 दिनों की अलग दे रखी है। समझ में आती है ये बात? तो सबसे पहला जो पार्ट हमें समझने का था वो ये था कि 15 मार्च से 15 जून होगा। तो हमने 16 मार्च जो है वो ले लिया यहाँ पे। तो 16 मार्च से कितने मार्च तक? 31 मार्च तक, ठीक है, 15 दिन हो गए। फिर आगे 3 महीने एक साथ दे रखे हैं, क्वार्टर की सेल्स दे रखी है ना। तो सेकंड क्वार्टर को हो गया अप्रैल, मई और जून। तो 3 महीनों की सेल्स एक साथ दे रखी है, तो हमारी मजबूरी है कि हम एक साथ लिखेंगे। उसमें से हमें लेस करना है, क्योंकि 3 महीने पूरे तो लेने नहीं है, जून का महीना पूरा नहीं लेना है। जून का हमें पीछे वाला हिस्सा नहीं चाहिए। कौन सा? 16 जून से 30 जून, इसलिए उसको घटा देंगे। अब प्रश्न आता है कि क्या हमें ये सूचनाएं दे रखी है प्रश्न में? तो आप देखो नीचे प्रश्न में दिया हुआ है, चेक करते हैं। यहाँ पे प्रश्न में देखो 15-15 दिनों के लिए दे रखी है। सबसे पहले 16/3 का मतलब मार्च हो गया, तो 16 मार्च से 31 मार्च 15 दिन की दे रखी है ना, 15 डेज, जिसको हम 1/2 मंथ कह सकते हैं, आधे महीने की। फिर 16 मार्च से फिर से 31 मार्च फिर से दे रखी है, कितने दिनों की? आधे महीने की। ये दोनों ही मार्च की हैं। ये दोनों मार्च की क्यों हो गई? 19 का मतलब तो करंट ईयर हो गया, और 18 का मतलब लास्ट ईयर हो गया। तो मार्च के 15 दिनों की दे रखी है ना, 2 सालों के लिए। उसी तरीके से आगे देखो, ये जून की है, 16/6 का मतलब छठा महीना जून हो गया। तो 16 तारीख से 30 तारीख तक जून के दे रखे हैं ना, तो वो जून का हमने देखो, ये तो हो गया 18 का यानी लास्ट ईयर, और ये जो आपके जून का हो गया 19 का जो है वो हो गया करंट ईयर। दिया हुआ है सारी चीज़ें, तो इसलिए हम आधा आधा महीना एडजस्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि प्रश्न में सूचना दे रखी है। क्लियर? तो अब अपने इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब अपने ये जो 15 दिन है मार्च के, तो हम ये लेते हैं सबसे पहले करंट ईयर आईपी सेल्स, यानी इंडेमनिटी पीरियड सेल्स। तो मार्च की 15 दिन की सेल्स नील है। कौन से ईयर में? करंट ईयर का मतलब 2019 है। तो 2019 के जो मार्च के 15 दिन है उसकी सेल्स क्या हो गई? नील हो गई। प्लस इसमें क्या करना है? अप्रैल, मई और जून, 3 महीने अपने को जोड़ने हैं। तो अप्रैल, मई और जून इसलिए जोड़ना पड़ा क्योंकि अप्रैल और मई की अलग से सेल्स थोड़ी दे रखी है। तो अप्रैल, मई, जून तीनों की जोड़ देंगे, वो हमें दे रखी है 40,000। लेकिन जैसे ही हम जोड़ते हैं ना, तो ये सेल्स क्या हो जाती है अपने? टोटल 3.5 महीने हो गए। 3.5 होने ही थे, जून पूरा ले लिया, जबकि जून पूरा लेना नहीं है, पीछे के 15 दिन नहीं चाहिए हमें, केवल 15 जून तक चाहिए। तो 16 जून से 30 जून नहीं चाहिए, वो दे रखी है प्रश्न में, नहीं चाहिए तो वो कहता है घटा दो, तो वो आपके है 6,000। तो घटाने पर आपके सेल्स आ जाएगी 34,000। ये सेल्स कहलाती है करंट ईयर आईपी सेल्स, इंडेमनिटी पीरियड सेल्स। अब जैसे ये किया ना बच्चों, वैसा का वैसा सेम फॉर्मूला जो ऊपर वाला है उससे हो जाएगा लास्ट ईयर आईपी सेल्स, और ये हो गई 2018 के लिए।
ओके। और 2018 के लिए करोगे तो मार्च की देखो दे रखी है, मार्च 18 की सेल्स देखो कितनी है, 15 दिन की, मार्च 18 के 15 दिनों की सेल्स 28,000 दे रखी है। इसमें आप जोड़ो मार्च का सेकंड क्वार्टर, मतलब 2018 का सेकंड क्वार्टर, 1,00,000 दिया हुआ है, टिक लगा लेना किताब में। और इसमें से घटाना है जून का 18 का, कितना है 24,000, तो घटाने पर 1,04,000। ये आपके दोनों चीजें आ गई, दो सेल्स आ गई देखो, यानी इस प्रश्न का मेन पार्ट हो गया है। अब अपने को एक और सेल्स लेनी है, वो है लास्ट 12 मंथ सेल्स, वो भी ऐसे ही आएगी, है ना। कैसे आती है देखें, अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब अपने नेक्स्ट पार्ट लिखो, लास्ट 12 मंथ सेल्स फ्रॉम डेट ऑफ फायर, आग लगने से जस्ट पहले के 12 महीने। तो आग जिस दिन लगी थी वो तारीख थी 15 मार्च 2019, सही है ना। तो मैं डेट लिख देता हूँ, 15 मार्च 2019 को आग लगी थी। तो इससे जस्ट पहले एक साल, पूरा पूरा एक साल कहाँ से शुरू होगा, 15 मार्च 2018 से कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 15 मार्च 2019, सही है ना। दिसंबर से कोई साल शुरू हुआ तो वो खत्म भी कहाँ होगा, दिसंबर में ही होगा, तो मार्च से मार्च में जाएगा। तो 15 मार्च 18 से 15 मार्च 2019 को एक साल पूरा हो जाएगा ना। आपकी डेट बर्थ डे जो आती है वो कैसे आती है, जैसे मेरी 29 दिसंबर को आती है, तो एक साल पहले कब आई थी, 29 दिसंबर को ही आई थी, ईयर चेंज हो गया, क्लियर। तो इस एक साल की बिक्री अपने को चाहिए। तो इस एक साल की बिक्री कैसे होगी, मार्च के 15 दिन लेने हैं, तो वो हो गया 16 मार्च 2018 से 31 मार्च 2018, ये दिया हुआ है सबसे पहले, ठीक है, दिया हुआ है, देखो कितना दे रखा है, 28,000। अब उसके बाद में मार्च के बाद में क्वार्टर में दे रखा है, यानी अप्रैल मई जून होता है, यानी Q2 सेकेंड क्वार्टर जोड़ना है, किसका, 2018 का सेकेंड क्वार्टर, प्लस Q3 वो भी 2018 का, प्लस Q4 2018 का। तो कितने महीने आगे देखो, क्वार्टर का मतलब 3 महीने होता है, 9.5 महीने आगे, प्लस 2019 का भी पहला क्वार्टर आ जाएगा, तो Q1 2019 का, ठीक है। और उसके बाद में ये जैसे ही जोड़ा तो 12.5 महीने हो गए, इसमें से लेस करना है, कौन सा, 15 जून से 30 जून 2019, ये लेस करना है, ठीक है। तो 28,000 15 दिन का सेल्स दे रखा है, प्लस Q2 कितना है, 1,30,000, टिक लगा दो किताब में। Q2 किसका चाहिए, 2018 का, सेकंड लास्ट ईयर का, यहाँ पे 1,00,000 करना है। अब अगला Q3 1,20,000, 1,20,000, फिर प्लस 1,66,000, प्लस Q1 2019 का 1,30,000, माइनस जून की नील, तो ये घटा देंगे। तो ऐसा करने से ये लास्ट 12 मंथ सेल आ जाएगी। टोटल बताना कितनी आती है, 5,44,000। प्यारे बच्चों, ये 3 पॉइंट ही इस प्रश्न के मेन आधार हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझना। मैंने जो इसमें चीज़ें लिखी हैं
वो बहुत परफेक्ट लिखी हुई है, बस आपको इसको एनालिसिस करना है कि इसमें क्या चीज़ कैसे आई है बस। हाउ चो यहाँ पे मार्च रखना है, ध्यान रखना है। अब एक बार इसके सारे महीने लिख के बताता हूँ तो आपका कन्फ्यूज़न बहुत अच्छे से दूर हो जाएगा। देखो मार्च के 15 दिन कौन सा, 2018 के, तो 15 दिन यानी 1/2 मंथ लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1/2 मंथ किसका, मार्च का। फिर क्वार्टर सेकंड किसका, 2018 का। तो मार्च के बाद में कौन सा महीना होता है, अप्रैल, मई, जून। फिर उसके बाद में सेकंड थर्ड क्वार्टर, जुलाई, अगस्त और सितंबर। फिर उसके बाद में चौथा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने आ गए, 9.5 प्लस फर्स्ट क्वार्टर किसका, 2019 का, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च। क्लियर। ये मार्च में से मार्च ही घटाना है। क्लियर। कौन से, 16 मार्च से 31 मार्च। ये जून पहले गलत लिख दिया था, आप इसको देख लेना। तो अब इसमें से लेस करेंगे 16 मार्च का जो है मार्च, तो 16 मार्च से 31 मार्च 2019। अब समझ में आ गया बच्चों सारा। तो अब आप देखो पूरे 12 महीने हो गए, यहाँ तक जोड़ा 12.5 महीने है ना, इसमें से आधा महीना घटा दिया तो पीछे कितना बचेगा, 12 महीने। ये और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया। इंक्रीज कितना है इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने को सबसे पहले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की टोटल सेल्स चाहिए। कितनी है, 4,36,000, 4,80,000, 5,28,000। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका इसका गैप देखना है और इसका इसका गैप देखना है। तो पहला आपका इंक्रीज जो निकालना है, इसका गैप कितना है, 44,000 बट्टे 4,36,000 इंटू 100, तो 10% आएगा। फिर इसका भी देखना है, तो सेकंड इंक्रीज देखना है अपने को, तो वो इसका गैप कितना आता है, 48,000 बट्टे में ये रखना है इस बार 4,80,000 इंटू 100, कितना होता है 10%। तो इंक्रीज बराबर हम क्या ले लेंगे, 10%। ये आपको ध्यान रखना है। अब सारा प्रश्न हमारे लिए इजी हो गया है। सबसे पहले शॉर्ट सेल्स, तो शॉर्ट सेल्स के लिए कितना है, लास्ट इंडेमनिटी पीरियड सेल्स प्लस इंक्रीज माइनस करंट ईयर आईपी सेल्स, इंडेमनिटी पीरियड सेल्स। ये फॉर्मूला लगाना है। तो लास्ट सेल्स कितनी निकाली हमने, 1,04,000 प्लस इंक्रीज 10%, माइनस करना है इसमें से 34,000, तो शॉर्ट सेल्स कितना आया, 80,400। ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा जीपी रेट, तो जीपी रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एनपी प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्ज अपॉन लास्ट फाइनेंशियल ईयर सेल्स इंटू 100। तो एनपी कितना है बच्चों, 56,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 49,600 बट्टे लास्ट फाइनेंशियल ईयर सेल्स 5,28,000 इंटू 100, कितना आता है 30%, 20%। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है शॉर्ट सेल्स इंटू जीपीआर। तो शॉर्ट सेल्स है 80,400 इंटू 20%, कितना होता है 16,080, ये आता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट चौथा क्या होएगा, इंश्योरेबल अमाउंट। तो वो कितना होता है 12M सेल्स, ये हमने कैलकुलेट कर रखी है, प्लस इंक्रीज गुणा जीपीआर, ये 3 स्टेप में लेना है। तो 12 मंथ सेल्स कितना निकाला, 5,44,000 प्लस 10% गुणा 20%, कितना आता है 1,19,680। ये आपका हो गया
इंश्योरेबल अमाउंट, और 5वें स्टेप में आंसर आएगा अमाउंट ऑफ क्लेम। तो अमाउंट ऑफ क्लेम बहुत सीधा सीधा, लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना आया था 16,080 इंटू इंश्योरेंस कितने का था 80,000 बट्टे 1,19,680। आंसर 10,749 ये आपका आंसर आ गया। बस ये इतना ही सवाल है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे एंड करते हैं इस चैप्टर को, एक यूनिट समाप्त हो गई आपकी, ठीक है।